दोस्तों कहते हैं कि अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए विष के समान होता है। आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञान से भरपूर है। ज्ञान से भरपूर होने के साथ साथ इस कहानी को दोस्तों सुनने के बाद आप जान पाएंगे वह कौन सी 4 आदतें हैं जो किसी मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही धनवान था, लेकिन सिर्फ उसके एक कमी थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और इसीलिए वह हमेशा संतान की कमी को महसूस करता था और दुखी रहता था। उसको एक दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और फिर वह अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है और फिर उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वह अपने पुत्र के जन्म पर बहुत खुश होता है और अपने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाता है और उसने अपने पुत्र के लालन पालन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। उसका पुत्र अभी अधिक आयु का नहीं हुआ था कि उसने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी बातों को अच्छे से धारण करता है और धीरे धीरे वह बालक वहाँ का सबसे होनहार शिष्य बन जाता है। और अचानक बीच में ही किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अभी बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, तभी वह बालक यह बात सुनता है कि उसके माता पिता नहीं रहे। तो वह सोचता है अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, मेरा सब कुछ उजड़ गया है। उसके बाद उसने निर्णय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में लगा देगा। पूरा जीवन लोगों की भलाई करने में व्यतीत करेगा। और जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तो वह सन्यासी बन गया और हिमालय की पहाड़ियों में चला गया। उसने वहां जाकर घोर तपस्या की और तपस्या के साथ साथ उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास दूर दूर से आने लगे। बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते और समाधान लेने के लिए वहाँ पर आते। सन्यासी सभी लोगों की परेशानियों को बड़ी ही आसानी से सुलझा देता था। वह बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था जिस नगर में। लेकिन वह जिस नगर में रहता था उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चलता है तो राजा उससे मिलने के लिए वहाँ उस सन्यासी के बारे में पता चला तो राजा ने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और फिर अगली सुबह राजा उस सन्यासी से मिलने के लिए वहां चला गया। जैसे ही राजा उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंचता है और उस सन्यासी को देखता है तो वह उस सन्यासी को देखता रह जाता है और सोचता है कि कितना तेज है इसके चेहरे पर। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है तो उसे अपार शांति का अनुभव होता है। तब वह सोचता है कि जब मुझे इससे मिलने से इतना आनंद अनुभव हो रहा है तो मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया है, तो अगर यह हमारे साथ रहने लगे तो मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। यह सोचकर वह सन्यासी से आग्रह करता है कि आप मेरे साथ मेरे महल चलकर रहें। यह सुनकर सन्यासी राजा को मना नहीं कर पाया और राजा के महल के लिए चल दिया। फिर राजमहल पहुंचकर राजा ने सन्यासी को भोजन कराया और सन्यासी ने भोजन करने के बाद राजा से वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब राजा ने कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर
सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजा ने सेविकाओं को कहा कि सन्यासी के रहने के लिए बगीचे में रहने का और खाने का, सोने का इंतजाम किया जाए। सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। उसे कुटिया में रहते हुए कई साल बीत गए और इसी समय राजा ने सन्यासी का खूब सेवा की और सन्यासी का खूब ख्याल रखा। लेकिन एक बार राजा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया और वह उस सन्यासी की सेवा के लिए सेवकों को नियुक्त कर गया और वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और वह सेवादार अपने घर, अपने गांव चला गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब सन्यासी ने अपना जैसे तैसे आगे के दिन बिताए। जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब सुनाया। राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम नहीं उठा सकते उसे लेते ही क्यों हो। आज राजा ने सन्यासी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि महाजन, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे बताइए हुआ क्या है। तो वह कहता है, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद किसी ने भी मुझे भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से माफ़ी मांगी और कहा, भगवान, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इस तरह के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच यह वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब सुन रही थी। राजा ने उस सन्यासी की खूब सेवा की और शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से राजा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया। इस बार वह अपनी रानी को उस सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर गया। राजा ने रानी से कहा कि जब तक मैं काम से वापस ना लौटूं, तब तक तुम्हें ही इस सन्यासी का ख्याल रखना है। तब रानी ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज, मैं इनका ख्याल अच्छे से रखूंगी। अब रानी प्रतिदिन सन्यासी के लिए भोजन बनाकर भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी भोजन देना भूल गई और स्नान के लिए चली गई। तब सन्यासी ने काफ़ी समय तक इंतजार किया और सोचा कि आज भोजन क्यों नहीं आया। जब काफ़ी देर हो गई तो सन्यासी खुद उठकर भोजन मांगने के लिए महल में चला गया। वहां जाकर उसने रानी को देखा। रानी के सुंदर रूप को देखकर वह बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसने रानी के काले घने बाल, सुंदर चेहरे को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और वहां से बिना कुछ कहे लौट गया। और अब वह बिना कुछ कहे ही बिना खाए अपनी कुटिया में रहने लगा। कुछ दिनों तक बिना खाए रहने के कारण वह सन्यासी काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब राजा वापस लौटा तो उसने देखा कि सन्यासी काफ़ी कमज़ोर हो गया है और उसका तेज भी कम हो गया है। तब राजा ने सन्यासी से पूछा, हे महाजन, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तब वह कहता है, राजन, मैं तुम्हारी रानी से प्रेम करने लगा हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा कहता है, महाजन, मैं आपकी यह विश जरूर पूरी करूँगा, आप बस भोजन करें और दुखी ना हो। तब वह सन्यासी खुश हो जाता है और राजा यह बात मान जाता है। तब वह अपनी रानी से कहता है, रानी, यह सन्यासी तुमसे विवाह करना चाहता है। तब रानी कहती है, महाराज, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और मैं इनके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ। तब वह रानी उस सन्यासी के साथ रहने लगती है और वह सन्यासी से कहती है, मुझे इस तरह की कुटिया में रहने की
आदत नहीं है, मुझे एक अच्छा महल चाहिए। तब वह सन्यासी राजा से कहता है, राजन, मेरे लिए एक महल का इंतजाम कर दो। तब वह राजा सन्यासी के कहने पर एक महल बनवा देता है। और अब वह रानी कहती है, मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छा महल चाहिए। तब वह सन्यासी सोच में पड़ जाता है। अब वह रानी उस सन्यासी से कहती है, देखो सन्यासी, तुम अब क्या कर रहे हो और तुम पहले क्या करते थे? तुम अपने पास्ट को भूल गए हो कि तुम एक सन्यासी हो और सन्यासी का काम लोगों के जीवन में सुख लाना है, और तुम अभी खुद मुंह में पड़कर दुखी हो। तब वह सन्यासी बहुत दुखी होता है और रानी से क्षमा मांगता है और सोचता है, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब वह रानी को लेकर राजा के पास वापस जाता है और राजा से कहता है, राजा, मैंने 3 बड़ी आदतें जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए गलतियाँ, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वह राजा को कहता है, पहला, मोह। मैं मोह बस तुम्हारे महल में रहने लगा। जब तुमने मुझे एक दिन रहने के लिए आमंत्रित किया तो मैं लालच में पड़कर बाकी दिनों के लिए भी तैयार हो गया। इसीलिए कभी भी आवश्यकता से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। दूसरा, काम वासना। जो व्यक्ति काम वासना को पसंद करता है या उसमें पड़ता है, वह हमेशा गर्त में जाता है। और तीसरी आदत जो मनुष्य को बर्बाद कर सकती है, वह है उसका अत्यधिक धन संचय करना। जो व्यक्ति अधिक धन के पीछे भागता है, वह एक न एक दिन गर्त में जरूर जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।